कौन है ये औरत जो खुद को सपना के ससुराल वालों की रिश्तेदार बताती है और बुरा भला इतना सब कुछ कहती रहती है, उसको इतना सुना रही है। अरे ठीक है भाई, तुम उसके पेरेंट्स के सपोर्ट में आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें सपना का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। और कौन आए हैं बीच में और किसने आके रोका है उस औरत को, जो कि कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बुरे भले सब एलिगेशन सारे लगाए जा रही थी सपना पे। इसीलिए तो कहते हैं एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यहाँ एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही है। ठीक है, आप अगर उनके पेरेंट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें बोल रहे हो तो उनका भी दुख कुछ कम नहीं है, लेकिन हर बात को कहने का एक तरीका होता है। पर तुम तो ऐसे बन रही थी जैसे उसकी बिल्कुल सास हो, तो तभी तो तुम्हें रोकथाम करने के लिए फिर ऊपर वाले ने कुछ और को भेजा ना। तुमने सोचा कि सपना अकेली है और तुम जो मर्जी कहोगे ये सब कुछ करोगे। अब कैसे डर गई? क्योंकि अब जो तुम्हें मिली है FIR, और FIR किसने की है? उन्हीं लोगों ने की है जिन लोगों को बुरा लगा है कि तुम सपना को बदनाम कर रही हो। तुम्हें तो अब तक ये भी नहीं पता, या फिर सिर्फ कंटेंट खींच रही हो इस बात के लिए कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि FIR किसने कराई है। अगर आप किसी को डिफेमिंग कर रहोगे और कोई सामने वाला चुप बैठा रहेगा, कब तक चुप बैठेगा भाई? वो दुख में है, वो इतनी कमज़ोर नहीं है। आज दुख है, कल धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, फिर एक एक को बताएगी अच्छे तरीके से कि कौन उसके खिलाफ क्या क्या उगल रहा है, जहर भर रहा है। वहीं लखनीत ने भी ये बताया कि बहुत सारी औरतें हैं जो इस तरह से लाइव करती हैं और लाइव कर कर आकर सपना को बारे में बुरा भला उल्टा सीधा सब कुछ बोल रही हैं, और वहाँ पे इतने बैड बैड कमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि वो औरतें जो है ना इसी टॉपिक पर बात कर रही हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है भाई? एक औरत होने के नाते आपको शर्म नहीं आती है कि ये सारी चीज़ें करते हुए कि दूसरी औरत दुखी है, अपने दुखों से जूझ रही है, वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। ने सपना की वीडियो में देखा कि वो वहाँ से सामान सिर्फ अपना वो सामान लेकर गई है जो सामान उसने खुद से ख़रीदा था। उसे सामान ले जाने से भी ये कह दिया कि ये सामान मत लेकर जाना क्योंकि ये हमारे बेटों का सामान है, हमारे घर का सामान है। तो फिर अपने ही बेटों की बेटियों को क्यों ले जाने दिया, क्यों बाहर जाने दिया? क्या वो तुम्हारे बेटे का अंश नहीं है? वो तुम्हारे बेटों का कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो तुम्हारे बेटों की औलादे नहीं है? तो फिर उनको क्यों जाने दिया? क्या जी पाओगी उन बच्चों के लिए जिनके बच्चों के साथ हमेशा लगी रहती थी दिन रात? कोई भी दादा दादी अपने पोतियों के लिए इतना कट्टर दिल, इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? ठीक है, मन मुटाव अगर बहू में और सास ससुर में हुए होंगे तो उन बच्चियों की क्या गलती है? उन बच्चियों से इतना दिल अपना पक्का कैसे कर लिया उन्होंने? जहां हमें सपना अपना घर का पूजा करते हुए नजर आई, हल्का सा उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट था, लेकिन उसके पीछे का छुपा हुआ दर्द भी साफ नजर आ रहा था कि वो इतनी ज़्यादा दिल से खुश नहीं है। लेकिन हाँ, एक मन की शांति संतुष्टि ज़रूर है कि आज मैंने अपने लिए एक छत का इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो शिवी के यहाँ पे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे थी और वो उस बात का एहसान जताते हुए भी वो बता रही थी। और भाई शिवी ने भी पूरा हक अदा करा है अपने एक फ्रेंड होने के नाते। वो पिछले 3 दिन से शिवी के घर पर ही थी, तो उनके इन लॉज भी साथ में थे, खाना पीना बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा। तो वो यही सब कहते हुए नजर आई थी कि देखो ये रिश्ते होते हैं जो निभाए जाते हैं। वहीं उनकी माँ का भी वीडियो सामने आया, सपना की मम्मी का भी वीडियो सामने आया, जो वो भी बड़ा प्यार और दुआएं देती हुई नजर आई शिवी को कि उन्होंने ऐसे वक्त पर आकर सामने से हम लोगों की हेल्प की। हम भले ही हम साथ में थे सपना के, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट शिवी ने दिखाया है वो भी काबिले तारीफ़ है और हम उसे ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। और बड़े ही ब्लेसिंग वो अपनी तरफ से दे रही थी। वो देखो, एक माँ की दुआएं जो होती है ना वो ऐसी ही होती हैं, हमेशा लगती हैं, क्योंकि माँ जब दुआएं देती है ना दिल से, जब उनका दिल खुश होता है तो वो दुआएं सीधी 7वें आसमान पर जाती हैं। वहीं अगर माँ बद्दुआएं दे तो वो भी 7वें आसमान पर जाती है और लग जाती है। मुझे तो शर्म आ रही है उस लेडी पर, पता नहीं क्या सोचकर वो जो इस तरह की बता रही है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में ये होता है, हमारे इंडियन कल्चर में वो होता है। और खुद का तो देखा है, अपने घर का क्या हाल बना रखा है, अपने रिश्तों का क्या हाल बना रखा है। भाई अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप देखोगे ना, उनके पिछले कुछ व्लॉग्स देखोगे ना, तो समझ में आएगा। खुद दोनों मियाँ बीबी जो है ना सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उस बात का जवाब देते हुए कहती हैं हम अगर सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े करते हैं तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पर हैं और मैं भी हूँ। तो भाई तुम जिसका पक्ष ले रही हो वो तो खुद यूट्यूब पर नहीं है, तो फिर ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है? सिर्फ डॉलर छापने का, व्यूज़ लेने का? ऐसे ही इन्होंने जब करने की कोशिश की थी, जब वो सपना के साथ वो प्रॉब्लम हुई थी और ये सारी बातें आ रही थी, जब अलका कर इनका कुछ आपस में मैटर चल रहा था और उनका दूसरी उनकी जो जिठानी है उनके साथ कुछ मैटर चल रहा था, तब भी इसने बहुत बुरा भला कहा था। तब तक तो रिकॉर्डिंग भी बाहर नहीं आई थी, तब क्यों बुरा भला कह रही थी? अब तो चलो उन्होंने रिकॉर्डिंग बाहर लेकर आई है, सूरज जी का सच सामने लेकर आई हैं। उस पर भी लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि अब ही रिकॉर्डिंग बाहर क्यों आई,
अगर उसी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड चीज़ें अभी भी हो रही हैं, जैसे कि वो पहले ये सारी चीज़ें करवाते थे, लड़ाई झगड़े लगवाते थे, और फिर सामने से जब लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि हाथापाई और मार पिटाई तक की नौबत आ जाती थी, उसके बाद आकर ना सॉर्ट आउट कराना, ना बचाना, ना रोकना, ना कुछ करना टोकना, तो वही सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े फजीते अब भी हो रहे थे। तो यही सारी चीज़ें सोचते उन्होंने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक इंसान की बर्दाश्त की एक क्षमता होती है। कब तक ही वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा? जब तक करना चाहिए, जब तक बर्दाश्त हो, नहीं हो तो फिर अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे कि सपना ने उठाई भी है। और आवाज़ उठाई है तो भी वो बुरी बन गई है, और आवाज़ नहीं उठाती और बिना आवाज़ उठाए हुए वो इस घर से चली जाती है अपने आप को शांति का माहौल देने के लिए, तो भी लोगों को बुरा भला कहना ही था कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई है। और अब ये सारी चीज़ें करके गई है तो भी ये कह रहे हैं कि बूढ़े माँ बाप को बदनाम करके ये सारी चीज़ें करके चली गई। तो भाई ये लोग हैं, इनका काम सिर्फ कहना होता है। कोई भी बात हो, इनको सिर्फ अपने तरफ की बात बोलनी होती है। सामने वाले को तो ये नहीं सोचते हैं कि ये बस अपने व्यूज़ के लिए और उसके लिए कर रहा है। भाई उसको व्यूज़ को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे उसके व्यूज़ आते हैं। तो वहीं सपना की मम्मी का जो एक छोटा सा वो व्लॉग आया था, उसी में वो बताती हुई नजर आई है कि कैसे 3 दिन तक हम दर बदर घूम कर जो है रोज़ जाते थे मकान देखने के लिए, लेकिन कोई मकान सेट ही नहीं हो रहा था। कोई किसी की सिचुएशन जो है रहने लायक नहीं थी, तो कोई किसी का जो है कंडीशन इतनी ख़राब थी, तो कोई महंगा था, तो कोई सस्ता था, तो कोई स्कूल से दूर था, तो किसी के पास स्कूल अच्छा नहीं था, तो कुछ और। तो 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद जब जाके ये मकान समझ में आया, और वहीं शिवी का मकान भी इनके घर के पास में ही है, तो अब तक जो खाना आ रहा था 2 से 3 दिन तक भी खाना वहीं से ही, पहले तो 2 से 3 दिन तक वहीं थी और उसके बाद भी 2 दिन तक खाना वहीं से आ रहा था। तो वो आज बता रही थी कि आज हमने दाल चावल अपने घर में बनाया, कुछ सामान था, कुछ सामान हमारे पास नहीं था, तो वो हम सामान लेकर आए हैं, सामान की शॉपिंग की है, और उससे हम अपने धीरे धीरे करके घर गृहस्थी बसाएंगे। तो हमने हमेशा अपनी बेटी को यही शिक्षा दिया है, बेटा जितना सामान हो, जितनी चीज़ें हो, उसी में संतुष्टि कर लेना, उसी में ही जीने सीख लेना। तो हमने ज़्यादा की उम्मीद कभी की नहीं, और हमेशा अपनी बेटी को यही सारी चीज़ें समझाई हैं। तो वहीं सपना भी ये सारे काम भी कर रही है, घर गृहस्थी की चीज़ें जो हैं, वो जो भी चीज़ें कम पड़ रही हैं वो बटोरना शुरू किया है, लाना शुरू किया है, घर गृहस्थी धीरे धीरे करके जमाना शुरू करा है, जिससे कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। एक दिन ये जो भी चीज़ें हैं वो सब सॉर्ट हो सकें, और साथ ही साथ वो इन चीज़ों से भी उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जख्म इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि कहीं ना कहीं फिर उनकी दुखन जो है ना वो महसूस होती है। जैसे कि हमने देखा कि कल रात को 12 बजे के करीब उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी क्या थी, एक रील डाली थी जिसमें अंशु भी थी और वो भी थी, और एक गाना लगा हुआ था, और उसमें कुछ कैप्शन भी लिखे हुए थे, जिस कैप्शन में वो यही अपने दुख और दर्द को ही एक्सप्रेस करती हुई नज़र आई थी कि मैं याद कर रही हूँ हमारा वो दिन जो जब हम साथ में रहते थे, हम एक दिन मिलेंगे, किसी ने हमें जो है जानबूझकर दूर कर दिया है, और जब मेरे पास राजवीर जी नहीं थे तो तब भी मुझे जीने का एक सहारा मिल गया था अंशु के तौर पर, अंशु ने मुझे जीना सिखाया। ऐसी बहुत सारी उनके मन की फीलिंग है जो उन्होंने उस वीडियो के कैप्शन में लिख दिया है, जिससे कि अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर सके, या फिर अंशु तक अपने मन की फीलिंग को पहुंचा सके। मुझे नहीं पता कि वो मोबाइल पर उनकी आपस में बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रही होंगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बिना रहने की आदत नहीं थी। अंशु का कोई व्लॉग नहीं आया, ना ही कोई उसकी अपडेट आई है, वो ठीक है नहीं है, स्कूल जा रही है नहीं जा रही है, और स्कूल वहाँ से कहाँ से जाएगी, क्योंकि वो अब अपने मम्मी पापा के पास में है, गाँव में है, क्योंकि यहाँ से उसको हटा दिया गया है एक प्लानिंग के तहत। लेकिन अब वो स्कूल जा रही है नहीं जा रही है, दूसरी जगह एडमिशन होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मिड टर्म है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन एग्ज़ाम के डेज़ में उसको स्कूल से हटा दिया गया है। ये एक प्लानिंग नहीं है तो क्या है? एक बार बताइए, जिस लड़की को 6 साल की उम्र से यहाँ पर पाला हुआ है, बेटी बनाकर घर का रखा हुआ है, आज जब उसका करियर और इन सब चीज़ों की बात हुई है, उसके एग्ज़ाम हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, कि उसके एग्ज़ाम डेट में ही उसको ऐसे कर दिया गया है कि वो स्कूल नहीं जा रही है। ये क्या तरीका था और इसका मतलब क्या था? तो उनको ये सारी चीज़ें अभी सूझी थी करने के लिए, और क्यों ये हटाया गया था? और जब वो वहाँ से गई है, देन बिल्कुल नहीं बनता था कि फिर वहाँ पर सपना का रुकना, क्योंकि सपना ने ये खुद बताया अपनी वीडियो में कि मेरा रहने का पर्पस ही वहाँ पे अंशु था। अब जब वहाँ से अंशु को हटा दिया गया है, ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ जाके उसको भेज दिया गया है, तो मेरा भी वहाँ पर रहने का नहीं बनता, क्योंकि मैं भी सिर्फ अंशु की वजह से ही वहाँ पर रुकी हुई थी।
मेरा जो है उस औरत के लिए एक मैसेज है कि भाई अपनी ये हरकतें करना बंद करो। जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी है, तुम रिश्तेदार बताती हो लेकिन तुम कोई रिश्तेदार नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ उनके नाम की रोटियां सेक रहे हो, उनके नाम के टैग्स लगा रहे हो, उनके नाम को उनको टैग टैग कर करके वीडियोस बना रही हो और उसके पेरेंट्स के लिए कि जब उनके पेरेंट्स यूट्यूब पे है ही नहीं, उनको क्या ही पता चलेगा कि तुम कितना सपोर्ट कर रही हो, कितना सपोर्ट नहीं कर रही हो। एक तरफ तो कह रही हो कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके छीछा लेदर कर रहे हो, तुम भी क्या कर रहे हो। आज वो 2 बर्तन 4 बर्तन जो है वो किचन से बाहर हैं, वो बज रहे हैं आपस में, कल वो वापस एक साथ एक ही किचन में सजेंगे, तब तुम क्या करोगी, अपना समूह लेकर रह जाओगे। क्योंकि आज लड़ाई पर जीते हैं, आज गुस्सा है, आज उनके सास ससुर उनसे नाराज हैं, आज शायद कहीं ना कहीं सपना भी बहुत ज़्यादा दुखी है, इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गई है, इन लॉज से दूर हो गई है। कल को जब चीज़ें सॉर्ट होंगी, वो वापस से फिर से एक हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा कौन सा मुँह रह जाएगा। तो बेकार के पचड़ों में क्यों पड़ रहे हो, बेकार में, जबकि पता है कि उसकी बैकबोन बहुत मजबूत है, वो उसके पास उसके भाई हैं उसको देखने के लिए। और भाई भी ने भी यही ऐलान किया है कि जो भी लोग सपना से प्यार करते हैं, सपना के लिए प्रे करो, आवाज़ उठाओ उनके लिए, और उनका मुंह, जो उसके खिलाफ बोलने वालों का मुंह तुरंत बंद कर दिया जाए। तो यही हो रहा है। अब उनको ये भी नहीं पता, जो बक 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 कर रही थी ना लेडी, उसको ये भी नहीं पता कि कंप्लेन की है तो किसने की है, या तो वो बताना नहीं चाह रही है कंटेंट खींचने की वजह से, पता उसको सब है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होती हुई नजर आई है। उसके बाद भी उनका एक वीडियो और आया है, वो भी हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, और कोई अपडेट मिलेगी वो भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।